ये वीडियो जो है वो सीजीएल 2020 में जिनका भी डबल एओ और जेएसओ की लिस्ट में नाम है, आपके 3 लिस्ट निकाली गई है। उसमें आपने देखा होगा लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, राइट। तो उसमें जिनका भी नाम जेएसओ वाले के लिए है और डबल एओ के लिए है, और जो लोग जेएसओ के लिए सिलेक्टेड हो, डबल एओ और जेएसओ, तो वो लोग ये डाउटफुल में है कि क्या हम तैयारी करें आगे, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ मैथ्स, और कई लोगों को तो यही उम्मीद नहीं था कि शायद उनका डबल एओ का कट ऑफ क्लियर होगा। कई सारे लोग हैं जो जेएसओ को ऐसे ही टिक कर देते हैं कि यार चलो देखा जाएगा, और अब उनका लिस्ट में नाम है तो वो डाउटफुल है कि तैयारी करें तो कैसे करें और करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और यही सेम केस डबल एओ के लिए। तो मैं आपको ये दोनों को ही कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बताऊँगा। एंड तक देखिएगा, चीज़ें समझ में आपको आएंगी, राइट। मेरी ज्वाइनिंग हो गई है सीजीडीए में, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सेटल हो गया है, काम हो गए, 20-25 दिन हो गया मेरे को, तो अब थोड़ा टाइम निकल पा रहा है। तो रेगुलर वीडियोस का मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली जैसे वीडियो आते थे वैसे वीडियो आए, और जितने भी आपके वो हैं वो सारे उस पर कवर हो जाए, राइट। और जॉब का जो एक्सपीरियंस है कि कैसा है सीजीडीए का ऑफिस, क्या क्या फैसिलिटी है, क्वार्टर मिला कि नहीं मिला, ये सब मैं बहुत जल्दी आप तक लेके आऊँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। थोड़ा सा फ्लो टूटा है बीच में, मैं ये मानता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि फिर से हम वो फ्लो बना के रखेंगे, और जैसा भरोसा था वो बना ही रहेगा। तो देखो यार, सबसे पहला दिक्कत तो यही है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल, कई लोग जो लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि लोग छोड़ेंगे क्यों डबल एओ का या जेएसओ का पेपर जब लिस्ट में नाम है। तो देखो रीज़न क्या होता है आपको पता है कि डबल एओ और जेएसओ में जो जेएसओ वाली पोस्ट है वो इतनी पॉपुलर नहीं है। डबल एओ की गैजेटेड पोस्ट होती है और 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, तो थोड़ा सा लोगों को वो थोड़ा अट्रैक्ट करती है। लेकिन जेएसओ में 2 रीज़न होता है। एक तो पहला कि इसको सिलेबस लोगों के टच में नहीं रहता, और दूसरा ये रहता है कि लोग सोचते हैं कि इसका जॉब नेचर भी फील्ड का होता है, तो क्यों ना हम बाकी के अदर पोस्ट को टारगेट करें। बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि क्यों ना, अगर हम मान लो अगर हम जेएसओ पर फोकस कर रहे हैं, डबल एओ भी दे रहे हैं, और मान लो मेरा मैथ्स और इंग्लिश बिगड़ गया, तो बाकी के देखिए पोस्टें जो है वो मैथ्स और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव तो सबके लिए कॉमन है ही, जेएसओ और डबल एओ के लिए। तो जो मैक्सिमम पोस्टें मिलनी है वो मैथ्स और इंग्लिश से ही मिलनी है। तो बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी पर फोकस करें, मैथ्स में 200 में 200 ले आ दें, इंग्लिश में 180 ला दें, तो हमारा जो मेन जो डिज़ायर पोस्ट है, एक्साइज हो गया और इनकम टैक्स हो गया, बाकी जो मेन पोस्ट है मैं वो कवर कर लूँगा। तो देखो, सबसे पहले जो कुछ बातें मैं आपको क्लियर करता हूँ वो समझना ध्यान से आप, कि अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, ध्यान सुनना आप, ठीक है, कि आपको 3-4 साल हो गया, या आपका मान लो 18 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ, और आप कई अटैम्प्ट दे चुके, या मान लो आप नए ही लगे हो और आप तैयारी पहले बैंक की करते थे और लंबे टाइम से आप अनएम्प्लॉयड बैठे हो, तो मेरी राय ये है कि अगर आपका नाम जेएसओ वाले लिस्ट में है और डबल ए वाले लिस्ट में, कोशिश करिए कि जेएसओ को तो ज़रूर आप हिट करिए, राइट। मैं जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से समझना आप, राइट। क्योंकि यार आप बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लालच में क्या होता है, हम जेएसओ को स्किप कर देते हैं, और ये ऐसी पोस्ट है जिसको लेना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो। जेएसओ की मैं बात करूँ, डबल एओ भी है, लेकिन डबल एओ में क्या दिक्कत है कि डबल एओ की थोड़ा गैजेटेड पोस्ट होती है और थोड़ा सा उसमें पावर भी है, तो लोग उसको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं उस पर। जेएसओ पर ऐसा नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं बातें। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ कि जो जेएसओ है एसएससी सीजीएल में, वो सबसे इजी लेना होता है बाकी जो अदर पोस्ट हैं उसकी कंपेयर में, उसके तुलना में। क्योंकि देखो, जेएसओ का 200 नंबर का पेपर होता है, अगर आप 80 से 100 के बीच में भी ले आते हो ना, और इधर वाले में मैथ्स और इंग्लिश आपका बिगड़ जाता है, ठीक नहीं जाता है ज़्यादातर, तो भी आपके चांसेस हाई रहते हैं, राइट। क्योंकि देखो, जेएसओ की जो पोस्ट होती है वो बंदा जब भरता है, जब पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आता है, अभी तो आपको लग रहा है ये 4200 लोग क्यों, जब भरने का टाइम आता है तो लोग 2400 को भी ऊपर भरते हैं, समझे आप। टीए वाली पोस्ट भी ऊपर भरी जाती है जेएसओ से। जब डीवी कराओगे तब ये चीज़ समझ में आएगा। अभी आप अगर नए हो तो आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा, जो लोग देते आए हो वो जानते हो इस बात को, राइट। तो इसीलिए देखो, जिनका भी नाम लिस्ट 2 में होता है ना, वो लोग ध्यान से समझ लो कि आप जेएसओ को ज़रूर हिट करिएगा। क्योंकि जो लोग जेएसओ वाले लिस्ट में अगर उनका मार्क्स अच्छा आता है और 2400 2800, 2400 चलो एक बार मान लेते हैं, 2800 और उसके ऊपर है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट ही नहीं है उसमें कि लोग जेएसओ से ऊपर उस पोस्ट को भरेंगे, तो आपके चांसेस बनेंगे ज़्यादातर, राइट। अगली बात देखो ये है कि जेएसओ का जो पेपर होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जैसे मान लो कि आपको पता है इसके लिए 10th क्या एलिजिबिलिटी है, आपको पता है कि 12वीं में मैथ्स चाहिए होता है 60%, या तो ग्रेजुएशन में कोई एक साल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं लोग, और 60% रहता है, उससे ज़्यादा रहता है। लेकिन जब देने की बारी आती है पेपर, तो पढ़े नहीं होते, तैयारी होती नहीं है, राइट। क्योंकि अब मान लो अभी रिजल्ट आया है तो 2 महीने का टाइम है आपके पास,
तो इसमें से मान के चलो कि करीब 30-40% बच्चे जो होते हैं वो तैयारी नहीं करते इसकी ना, क्योंकि वो लोग पहले से इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते, चलो एक बार टिक कर दिया वैसे करके, राइट। और जब पेपर भी देने जाते हैं तो देखो मैथ्स इंग्लिश का जो पेपर होता है वो फर्स्ट डे अगर एक ही दिन में पढ़ रहा है आपका, उसके अगले दिन रखा जाता है जीएसओ का। और हो सकता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में आपका AA का और जीएसओ का होता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो 29 और 30 तारीख को पेपर है, या 28-29 को है जनवरी में जो पेपर आपका है, तो हो सकता है कि पहले वाले दिन आपका AA और जेएसओ को रख दे, मॉर्निंग में AA, शाम को जेएसओ, और अगले दिन मैथ्स और इंग्लिश हो जाए, या पहले मैथ्स इंग्लिश हो जाए, अगले दिन जेएसओ हो जाए। तो दोनों में क्या रहता है ना कि जैसे मान लो आपका पहले AA और जेएसओ का पढ़ा, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार अगर हम पहले दिन देने चले गए तो थक जाएंगे, तो हमारा मैथ्स और इंग्लिश बिगड़ जाएगा। तो जिन लोगों का टारगेट रहता है, बाकी अदर मान लो ऑलरेडी कोई जॉब में दूसरी पोस्ट पर है, या मान लो अभी फ्रेशर तैयारी कर रहा है, या उसको AA जेएसओ की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो पूरा हिट मारेगा मैथ्स और इंग्लिश के लिए। और यही सेम किस अगर मान लो बाद में पड़ता है आपका AA और जेएसओ का, तो देखो AA और जेएसओ का ना सेंटर सेम नहीं रहता। मान लो आपका दिल्ली पड़ा और मैथ्स और इंग्लिश का, तो जेएसओ वाला और AA का हो सकता है नोएडा पड़ जाए सेंटर आपका, राइट। तो यार इसमें भी क्या रहता है कि लोग ना, एक तो मैथ्स मान लो खराब हो गया, किसी का इंग्लिश खराब हो गया, तो लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं कि यार मेरा मैथ्स बिगड़ गया, ये अब क्या फ़ायदा देने से, कुछ लोग उसमें छोड़ देते हैं पेपर। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि अगर आपका जेएसओ में नाम है, कोई जॉब नहीं है बहुत टाइम से वो हो, राइट, या जॉब है मान लो कि आपको तैयारी करते हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको ज़रूर हिट मारिए अगर लिस्ट में नाम है तो, राइट। अब हम बात करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको और फैक्टर बता दूं कि जेएसओ की ना बहुत अच्छी वैकेंसी 17 से बात छोड़ दो, 17 में तो 50 ही वैकेंसी थी, 18 और 19 में आई है। 18 में आप देखो तो 247 के आसपास वैकेंसी थी, 19 में भी सेम सीन था, और 20 में भी। तो यार 3 साल लगातार ठीक ठाक वैकेंसी आई है। इससे ये होता है ना कि देखो जेएसओ की तैयारी करने वाले एक स्पेसिफिक बच्चे होते हैं, कुछ खास बच्चे होते हैं, सभी तैयारी नहीं करते जेएसओ की। तो जो लोग 18 में सिलेक्टेड हो गए वही लोग 19 में थे। अब 19 में वो लोग नहीं ऑप्ट करेंगे, फिर वही 19 वाले फिर 20 में भी आते हैं, या फिर तो कुछ बच्चे कट जाते हैं, आप समझे ना। तो एक वो भी रहता है आपका। अब मान लो कि यही जेएसओ की वैकेंसी नहीं आई होती काफ़ी टाइम के बाद, या मान लो 18 में रहती, 19 में गायब रहती, तो फिर मुश्किल चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको दिमाग में रख के चलनी है। क्राइटेरिया जो आपका होता है जेएसओ के लिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो सीजीएल के लिए है ही आपके लिए, या तो आपके पास 12वीं में 60% मार्क्स हो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो 60% है मैथ्स में 12वीं क्लास में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के ही रहते हैं इसमें। अगर आप बाकी दूसरे बैकग्राउंड से भी हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स बैचलर डिग्री में, यानी पहले दूसरे तीसरी में, तीनों साल में नहीं होना चाहिए, किसी एक साल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। अपना डिग्री उठा लीजिए या मार्कशीट उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या जितने सेमेस्टर हैं आपके पास, उसमें अगर है तो तैयारी में लग जाइए, कोई डाउट नहीं है। डीवी हुआ है, एक लोगों को एलिजिबल माना गया है, तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कोई दिक्कत, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप टेलीग्राम पे बता देना, पूछ लेना कि सर ये क्या एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या पढ़ें, क्योंकि जेएसओ एक ऐसा चीज़ है जिसका इतना पॉपुलर नहीं है, तो लोग कंटेंट का बड़ा दिक्कत रहता है। देखो तरीका क्या है, बहुत सिंपल से, देखो टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, दुनिया भर की चीज़ें, किताबें दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन जो आप बचे हुए समय में क्या कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से लगता है वो देखो। देखो मैंने 18 वाला दिया था जेएसओ, रैंक ठीक थी मेरी, लेकिन मैंने उसको हटा करके सीजीडीए को ही ऑप्ट करा। देखो उसमें सिंपल सा यही है कि आप उठा लो सिलेबस उसका, नेट से उठा लो सिलेबस, या आप इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, सीजीएल 2020 नोटिफिकेशन टाइप करना गूगल पे, लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरा, उसमें सिलेबस के आपको सिलेबस उठा करके एक एक टॉपिक वाइज, या तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, एक एक टॉपिक सर्च करके, पूरा आप सर्च करोगे कि सीजीएल 2000 या सीजीएल के लिए जेएसओ की प्रिपरेशन के डालोगे आप, तो यार हो सकता है कि कोई वीडियो मिले तो आपको बोरिंग फील हो, लेकिन आप कोई टॉपिक वाइज सर्च करते हो ना, तो देखो ये है क्या बेसिकली, आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स है आपका, राइट। या तो आप 11वीं 12वीं की मैथ्स कर जाओ आप, है ना, लेकिन 12वीं की मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं, 11वीं की मैथ्स कर सकते हो आप सीबीएसई की, उसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और उससे बेटर है कि आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो आपको कंटेंट वहीं मिलेगा, राइट। या गूगल कर सकते हो, वही चीज़ आपको मिल जाएगा। आप मैथ्स दे रहे हो, आपको समझ आ जाएगी फॉर्मूले की, थोड़े फॉर्मूले लंबे लंबे होते हैं जेएसओ वाले, मुझे स्टैटिस्टिक्स वाले में ज़्यादातर जो आपका है मीन मीडियन मोड है, ज़्यादातर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूले बहुत है इसमें, है ना। तो आप एक फॉर्मूले को नोट कर सकते हो अलग से, फॉर्मूले भी रट के चले जाओगे आप कुछ, तो कुछ सवाल वहाँ से सही हो जाते हैं। मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है, उसमें आ जाता है आपका, है ना, स्क्यूनेस होता है। तो ये सब निकालने के कुछ तरीके होते हैं, आप वो देख सकते हो, और एक एक सवाल भी लगा लोगे तो वो बड़ा रहता है आपके लिए। और अगला जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर। यार आपको बताऊँ, आपको
जो भी पीछे के जीएसओ के पेपर हुए हैं आपके, वो मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके देख लो, नेट पे डाउन कर लो। उन सवालों को आप 3-3 बार लगा जाइए, एक सवाल को। होगा क्या, डेटा पलटते नहीं है, क्योंकि इतना पता है कि जीएसओ पे कोई इतना रिसर्च करता नहीं है, इतना इनके पास टाइम नहीं है, तो सवाल वही रहते हैं। आप देखना मीन मीडियन मोड के बीच में जो रिलेशन है, 18 का भी दिया था मैंने, 19 में भी दे दिया था जीएसओ का पेपर। 19 का नहीं दिया था, 18 और 17 का दिया था मैंने। तो बताऊँ, पेपर आप देखोगे तो आपको सेम मिलेगा कि उसी फॉर्मूले पर 3-4 सवाल आए हुए हैं, राइट। तो ये क्योंकि मैं 11th को पढ़ाता था, तो मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें याद थी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, तो आपको ना कुछ आइडिया भी लग जाएगा वहाँ से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 80 से 100 नंबर लाना बड़ा आसान काम है। 80 भी ले आते हो आप मान के चलो कि रेस में रहोगे आप, राइट। एक जॉब आपको सिक्योर रहेगी, इसको आप लेके चलिएगा, राइट। अब आते हैं कि क्या कोई टेस्ट सीरीज दे सकते हैं इसके पीछे। देखो, आप टेस्ट सीरीज के पीछे की बात करिए, कोई पेड सर्विस खरीद लें किसी का, कोई ये वीडियो बेच रहा है, मेरी तो राय रहेगी कि आप इन चक्करों में ना पड़। देखो होता क्या है, किसी का भी वीडियो आप लेते हो, खरीदते हो आप, तो कुछ दिन आपको चीज़ें, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत कुछ कवर कर देते हैं उसके अंदर, शुरू से लेके आखिरी तक। हो सकता है आप बोर हो जाओ, फिर एक स्टेज पे आपको ये आएगा कि क्या पता मेरा मैथ्स और इंग्लिश तो नहीं बिगड़ जाएगा इतना कुछ करने के लिए, तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास किसी का वीडियो खरीदने के लिए। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो किसी का, या सर वीकली दे सकते हो, एक संडे को आप दे सकते हो एक किसी का। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो पेपर आपके हैं ना, उनको 3-4 बार आप रिवाइज़ कर लीजिए, 3-4 बार आप उसको एनालाइज कर लीजिए, जो जो फॉर्मूले उसमें यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए आप, राइट। तो आप ये नोटिस करोगे कि यार आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और भाई इसको बहुत इजीली हिट कर सकते हो जेएसओ को आप। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जॉब ख़राब नहीं है, लोग इसको ऐसा देखते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि कोई भी जॉब आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये समझ रहे होगे। डबल ए के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, देखो डबल ए के लिए कई लोग का लिस्ट में नाम होगा, तो लोग सोच रहे होंगे क्या इसके लिए कहीं कॉमर्स तो नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस ग्रेजुएशन सिंपल किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आगे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लिखा होता है ये वो डिज़ायरेबल होता है, कोई ज़रूरी नहीं। मैक्सिमम देखोगे आप तो ये बीटेक वाले या फिर बीएससी के लोग लगे रहते हैं। तो कोई, हाँ ये कि अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपने क्लियर किया हुआ, और टियर 2 में अगर आपने नंबर स्कोर अच्छा कर दिया, तो आपको डबल ए में स्कोर अच्छे रहते ही आपके, क्योंकि आपका ये कोर सब्जेक्ट है, तो आपके चांस बहुत अच्छे, हाई रैंक आ जाएगी, तो आपके होम पोस्टिंग के भी चांसेस रहते हैं इसके अंदर। क्या पढ़ सकते हैं, देखो डबल ए के अंदर बताऊँ मैं आपको, दो चीज़ें हैं आपका। एक तो इकोनॉमिक्स होता है आपका, और एक अकाउंटेंसी होता है। अगर आप देखोगे सिलेबस उठा के इसका, तो आपको ये फील होगा कि जो इको वाला पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स, वो बहुत हद तक आप लिंक कर पाओगे। मैं नॉर्मल बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, राइट। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो सभी आसान है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर आपने बीए भी कर रखा है, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें जीएस में आप पढ़े रहते हो आप, है ना। तो ये आप पहले कवर कर सकते हो इको वाला। जो अकाउंटेंसी वाला पार्ट है आपका, अकाउंटेंसी वाले को कवर कहाँ से कर सकते हो आप, फिर वही चीज़ सिलेबस उठाइएगा एक टॉपिक करके आप, क्योंकि अकाउंटेंसी में ज़्यादा आपको जो कुछ रूल्स होते हैं, गैप के प्रिंसिपल है आपके, है ना। तो वो आपको प्रिंसिपल, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, गैप के 12 प्रिंसिपल है वो जो, राइट। तो वो आप गूगल करके सर्च करके पढ़ सकते हो आप, या फिर आप यूट्यूब पे एक टॉपिक सर्च, क्योंकि देखो यूट्यूब में इसलिए करोगे पूरा मटेरियल पढ़ोगे किसी का भी, थोड़ा बोरिंग हो जाता है कि यार इतना लंबा कुछ। आप टॉपिक वाइज सर्च करते हो तो आपका टॉपिक भी क्लियर होता है, और आपको लगता है कि हाँ यार वो चीज़ चल रही है, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर, देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर डबल ए ओ जेएसओ के लिए ये इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैंने जब पेपर दिया है डबल ए ओ चाहे इनका, तो मैंने एक ही चीज़ फील किया है कि यार क्वेश्चंस या फिर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, थ्योरी वाला हो चाहे न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है आपका। आप देखोगे कि सेम कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वही रहता है, बस वो डेटा चेंज कर देते हैं, आपको वही फॉर्मूले में पुट करनी होती है वैल्यू, और आपका आंसर आ जाता है। इतना टफ कैलकुलेशन नहीं होता। अकाउंटेंसी के अंदर एंट्री जो होती है आपकी, वो थोड़ा ध्यान से समझना होता है, किस तरफ एंट्री करना होता है, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स को ठीक से करते हो, तो वही कहने का मतलब ये है आपका कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल लग रहा है कि यार आपकी मैथ्स और इंग्लिश का कट ऑफ बीट नहीं कर पाओगे जॉब की रिक्वायरमेंट, तो आप हिट कर सकते हो डबल ए और जेएसओ का। अब आते हैं कि क्या दोनों को हम कर सकते हैं एक साथ, क्या मेरी राय तो ये रहेगी कि अगर आप दोनों में से, अगर आपने अभी किसी की प्रिपरेशन नहीं करी है और आपको लग रहा है कि पूरा टाइम आप दे रहे हो, तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम की दिक्कत है या फिर आपको थोड़ा लग रहा है, तो आप किसी एक पर स्विच कर जाइए, या तो डबल ए पर कर जाइए या तो फिर जेएसओ पे कर जाइए, राइट। इन दोनों में भी जेएसओ लेना बहुत आसान है, आप मानिए डबल ओ के कंपेरिजन में, राइट। तो अब आपकी फैसला होगा कि किसको लेना है क्या नहीं लेना है। और भी इसके अलावा कोई डाउट है, या टेस्ट सीरीज़ खरीदना है डबल ओ का, मैंने फिर बता दिया। कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर हो जाओगे आप इसका ले करके, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं, इतना वीडियो लेक्चर नहीं देख पाओगे, पूरा थ्योरी नहीं करना आपको इतना सारा कुछ।
आप पेपर ही दीजिए प्रीवियस का, संडे संडे किसी का मॉक ले सकते हो आप, या किसी ने क्वेश्चन पेपर डाला हो लास्ट ईयर कर जाओ आप, लास्ट ईयर के जो है ना आपके वही करके उनके देख जाओ, वही बहुत आपके लिए, राइट। कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है, मुझे मैसेज कर दो पर्सनली, फ्री हो गया हूँ धीरे धीरे मैं, तो आपको मैं टाइम पर रिप्लाई भी करता रहूँगा।